राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री सुक और सारण हैं, जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षस राज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए थे। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं। राजभक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उनके ये निश्चल वचन सुनकर रामचंद्र बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ देखना शेष है तो भली भांति देख लो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्तियों पर वार नहीं करते, अतएव तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय होकर लंका लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो। इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया है, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल के सूर्योदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भय रहित हो उनका जय जयकार करते हुए सुक तथा सारण लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थिति होकर बोले, हे स्वामिन, हमारी वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निःशस्त्र दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उसका पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध तथा घृणा के ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं है। किसी बात का पता लगाना तो बहुत कठिन है। राम ने कहलवाया है कि सूर्योदय होते ही वह राक्षस सेना का विनाश आरंभ कर देगा। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। दोनों मंत्रियों के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से उबलते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में सीता को वापस नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है राम अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को छद्मवेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुवेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जामवंत नामक ऋक्ष सबसे दुर्धुष एवं तेजस्वी है। उसके अतिरिक्त 3 वानर सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। उनके नाम सुमुर्ख, दुमुर्ख और वेगदर्शी हैं। नन्नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं जिसने समुद्र पर सेतु बांधा है। अंगद अपने पिता बाली से भी अधिक तेजस्वी एवं बलवान है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों अद्भुत शक्ति संपन्नी पराक्रमी वानर हैं। राम और लक्ष्मण तो जन्म स्थान को नष्ट करने अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं। अब इसके आगे की